अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह। हय्य अला अस्सलाह। हय्य अलल फलाह। हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार।
अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम फमा मन लि मूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन कौमिही अला खौफिम मिन फ़िरऔन व मलाइहिम अन यफ्तिनहुम। हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जिन्होंने जिन्नात और इंसान को फ़कत अपनी बंदगी, अपनी पूजा और अपनी इबादत के लिए बनाया है। जिन्नात और इंसान की तहलीक का हकीकी और बुनियादी मकसद यही था कि वो बारगाह रब्बुल आलमीन में आया करें, अपनी जबीन न्यास को मालिक कायनात की बारगाह में आके झुकाया करें, अपने दस्ते सवाल को किबरिया की बारगाह में आके फैलाया करें, अपनी कमर को हालत रकू में उसकी बारगाह में आके हम किया करें, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद किया करें, उसी की तहलील के आवाज़ों को उजागर किया करें और उसी की तस्बीह गीत गाया करें। चुनांचे इरशाद हुआ वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। हम्दो सना के बाद अरब हार बनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी और इसमें ग्रामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया और आपकी ज़ात बाबरकात के ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई का खूब बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत तय्यबा में तरह तरह की खसूसियात को बदियत फरमा दिया था और गूनागू किस्म की सिफ़ात को आपकी ज़ात अक़दस मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया था। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि मेरे आका की ज़िंदगी में कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम और कोई रात ऐसी नहीं आई, दुखों की कोई घड़ी और खुशियों का लम्हा ऐसा नहीं आया जब मालिक कायनात ने अपनी तायीद, नुसरत और हिमायत कामिला को आपके शामिल हाल ना फरमाया हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि अरश रब ने अपनी आखिरी किताब हमीद को सैयदुल अरब वल अजम इमामुल मुत्तकीन वल अबरार हज़रत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ल्ब अतर पे नादिल फरमा दिया था। ये किताब हमीद इल्म का, हिकमत का, दानाई का, हिदायत का, नूरानियत का, कवानीन का, दसातीर का और कायनात के लोगों के लिए सिरात मुस्तकीम के पर चलने का एक इंतहाई बड़ा ख़जाना है। और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म को, नूरानियत को और हिदायत को कुछ इस अंदाज़ में समो दिया है कि इसका हर हर लफ्ज़, हर हर हरफ जो है, हर हर हरकत जो है, उसमें इंसानियत के लिए फ़लाह व बहबूद का एक ज़बरदस्त पैगाम मौजूद है। शर्त यह है कि आप इससे तमस्सुक को इख्तियार करें, इससे कुर्बत को इख्तियार करें। जिसने इसकी कुर्बत को इख्तियार किया वो फलाह पा गया और जिसने इससे रूगर्दानी की वो नाकाम हुआ, नामुराद हुआ, खायब हुआ, खासिर हुआ। हज़रात गिरामी कदर, इस किताब का सबसे बुलंद उन्वान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत, उसकी तौहीद, उसकी यकताई, उसकी तन्हाई की मारिफत को हासिल करना है। और उसके बाद भी इस कुरान मजीद के अंदर बेशुमार अजीम शान अनावीन मौजूद हैं, जिनमें से एक इंतहाई अहम तरीन उन्वान यानी पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आपके हकूक़ और आपकी अज़मत, आपकी शान, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार और आपकी इत्तिबा के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को मैं आप हज़रात के गोश गुजार कर रहा हूँ। हकूक़ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के अंदर से हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ के हवाले से शुरू होने वाली ये बहस रबीउल अव्वल के महीने से शुरू हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह ताहाल जारी व सारी है। इस हवाले से हमने अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से हुब्बे रसूल की बात की, अज़मत रसूलुल्लाह की बात की और उसके बाद इत्तिबाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बलीग तरीन उन्वान के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को आप हज़रात के सामने गोश गुजार करने का सिलसिला जारी व सारी है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, आपकी इत्तिबा करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इसलिए बहुत बड़ी बात है कि जो आपका मुती है, जो आपका ताबेदार है, दर हकीकत वो अल्लाह तबारक व तआला का ताबेदार है। मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने आपकी बात को मानना है दर हकीकत उसने मालिक कायनात की बात को मानना है। और जो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के जज्बे से सरशार है और उसके बाद इस मोहब्बत के जज्बे के अंदर डूबने के बाद वो हज़रत पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और आपकी इत्तिबा के रास्ते को इख्तियार करता है, दर हकीकत वो आपके अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के रास्ते का मुसाफिर होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसको मुहिब नहीं रहने देते बल्कि अपना महबूब बना लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हकीकी कामयाबियों को हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा के साथ जो है मशरूत कर दिया है। वमन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानेगा हकीकी कामयाबियाँ उसी को हासिल होंगी।
लेकिन ये हकीकी कामयाबियां हासिल करने के लिए, इस मंजिल के ऊपर गामजन होने के लिए और इस सफ़र के ऊपर चलने के लिए इंसान जो होता है अपनी तरफ से तो अच्छी नीयत के साथ इसका आगाज़ करना चाहता है, लेकिन रास्ते के अंदर बड़े ब्रेकर आते हैं। जिस तरह किसी रास्ते के ऊपर जाते हुए आप इस्लामाबाद जा रहे हों, तो जिस तरह पुराना GT रोड था उसके अंदर कई मुकामात के ऊपर जो थे वो प्रॉब्लम्स आती थी, रुकावटें आती थी, ऑब्स्टेकल्स आते थे। इसी तरह पैगम्बर अजीम शान और पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा उनकी इताअत करना, ये अगरचे बहुत बड़े अजमत की बात है, बहुत बड़ी जो है सरबुलंदी की बात है, खुशबख्ती की बात है, सादत की बात है, फलाह बहबूद की बात है, कामयाबी की बात है, लेकिन ये काम हर बंदे के बस की बात नहीं। इसके लिए उनको रुकावटों को अबूर करना पड़ेगा जो पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के रास्ते में हाइल हैं, जिनके अंदर से आबा व अजदाद के अंदर तकलीद शामिल है, जिसके अंदर अपने मजहबी रहनुमाओं की अंदर तकलीद शामिल है, सियासी रहनुमाओं की अंदर तकलीद शामिल है, गलत कंपनी शामिल है, गलत सोहबत शामिल है। उसके बाद फिर मैंने आपके सामने जो थी गुज़श्ता खुतबा जुमा में हाइशात की बात की कि इंसान की हाइशात जो हर सू फैली हुई हैं और इतना फैली हुई हैं कि इनके ताने बाने कब्र की दीवारों तक इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। इंसान की एक ही तमन्ना है कि कसरत को जमा कर लिया जाए, अपने पास माल की फरावानी को जमा कर लिया जाए, अपने पास मालो असबाब को जमा कर लिया जाए, हीरे जवाहरात को जमा कर लिया जाए, लालो याकूत को जमा कर लिया जाए, बैंक बैलेंस को जमा कर लिया जाए, प्लाटों को जमा कर लिया जाए, रियालों को जमा कर लिया जाए, डॉलरों को जमा कर लिया जाए, पाउंडों को जमा कर लिया जाए। और ये कसरत की जो बाहमी एक दौड़ है, इसका अंजाम और इसका जो है तताम जो होता है कब्र की दीवारों तक जाके होता है। हजरात गिरामी कदर बड़े बड़े बूढ़े लोग भी ऐसे देखने को मिलते हैं। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला बुढ़ापे में बिल अमूम इंसानों पर अपने फजल अजीम को फरमाकर उनके अंदर ईमान व अमल की शमा को रोशन फरमा देते हैं। और बहुत से बूढ़े लोग जो होते हैं अपने आखिरी अय्याम के अंदर अल्लाह अल्लाह करके अपनी पूरी जिंदगी की जो कोताहियां और कमियां होती हैं उनके ऊपर पानी फेर देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए फलाह बहबूद के रास्तों को खोल देता है। लेकिन बाज ऐसे बूढ़े भी देखने में आए हैं जो बुढ़ापे के अंदर चले जाने के बावजूद भी कसरत की हवस का शिकार हैं। अपने माल को इकट्ठा करना, अपनी बैंक बैलेंस को इकट्ठा करना, सूटेड बूटेड रहना। सूटेड बूटेड रहने से मुराद मेरी ये नहीं कि मैं सूटेड बूटेड रहने का मुखालिफ हूँ, मेरा मतलब ये है टोटल फोकस उसी के ऊपर किए रहना, अपनी डेकोरेशन के ऊपर, अपनी ज़ात की जो है उसके ग्लैमर के अंदर और उसको नश्व नुमा के अंदर, अपने स्टेटस कॉन्शियस के अंदर। और हज़रात गिरामी कदर चूंकि पब्लिक इंटरेक्शन मुझे रहता है, मुख्तलिफ लोग तरह तरह के सवालात करते रहते हैं, तो कई मरतबा बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल सामने आती है कि बूढ़ा अय्याश भी है, बूढ़ा फाशी कामों में मुलव्वस भी है, बूढ़ा जो है अपनी हाइशात के मूज और घोड़े के ऊपर सवार है, और बूढ़ा इस उम्र के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला के खौफ को अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार नहीं। हज़रात गिरामी कदर ये बुढ़ापे के आखिरी सांसों तक जो इंसान का शैतान के शिकंजे में आने का सिलसिला जारी और सारी है, दर हकीकत ये उसकी हर सू फैली हुई हाइशात हैं जो उसको टिकने नहीं देती। माल की तमन्ना, उसके बाद हुस्न जमाल की तमन्ना, उसके बाद ओहदे की तमन्ना, ये सारी की सारी तमन्नाएं इंसान के लिए जहर कातिल हैं। हज़रात गिरामी कदर इन तमाम के तमाम चीज़ों का हसूल जो है अगर एक नज़म के तहत हो, एक हदफ के तहत हो, तो इन तमाम चीज़ों के हसूल के अंदर किसी किस्म की कोई कबाहत वाली बात नहीं है। माल हलाल को कमाना यकीनन हर एतबार से आपके लिए खुशबख्ती की बात है। माल हलाल जो है उसके अंदर से आप अपनी ज़रूरियात को भी पूरा कर सकते हैं, अपनी मोहताजी को भी दूर कर सकते हैं, और आप दुखी इंसानियत के काम भी आ सकते हैं, यतीमों के काम भी आ सकते हैं, मसाकीन के काम भी आ सकते हैं, बेवाओं के काम भी आ सकते हैं। हज़रात गिरामी कदर इसी तरह हुस्न और जमाल की तमन्ना रखना कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे खूबसूरत बीवी इनायत फरमा दे, अल्लाह तबारक व तआला मुझे प्यार करने वाली बीवी इनायत फरमा दे, इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। हज़रात गिरामी कदर लेकिन हर्ज तब पैदा होता है कि जहाँ पे हुस्न जमाल को देखा जाए, उसको जायज़ नाजायज़ तरीके से उसके साथ ताल्लुकात को इस्तवार करने की कोशिश की जाए, उससे शनासाई को इस्तवार किया जाए, जिनाकारी के रास्तों को खोल दिया जाए, बदकिरदारी के रास्तों को खोल दिया जाए, ताल्लुकदारी के रास्तों को खोल दिया जाए। ना ये देखा जाए ये बेटी किसकी है, ये बीवी किसकी है, ये बहन किसकी है, ये माँ किसकी है, ये बहू किसकी है। हज़रात गिरामी कदर इन तमाम चीज़ों को जो है पसे पुश डालने के बाद एक ही तमन्ना है, मेरा ताल्लुक फलां लड़की के साथ उस्तवार हो जाए, फलां हतून के साथ उस्तवार हो जाए। हज़रात गिरामी कदर इसके नतीजे के अंदर मुआशरे में सिनफी बदमनी फैले, फिर भी परवाह नहीं, इसके नतीजे के अंदर मुआशरे फाशी फैले, फिर भी परवाह नहीं, इसके नतीजे के अंदर मुआशरे के अंदर कत्ल व गारत गरी हो जाए, फिर भी परवाह नहीं। हज़रात गिरामी कदर ये हमारे मुल्क के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तमाम मुआशरों के अंदर हम ये बात देखते हैं
इन नजायज मरासम के नतीजे के अंदर झगड़े भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, कत्लो गारत गरी भी होती है, लोग घरों से जो हैं लड़कियों को भगा के भी ले जाते हैं, कोर्ट मैरिजेस भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग इस गंदे काम से, गंदी हरकतों से बात नहीं आते। हजरात गिरामी का जब दिल के अंदर हाईशात का जो है एक झूठा माबूद मौजूद हो, हाईशात का देवता मौजूद हो, तो बंदा क्यों कर मुमकिन है हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाला बन जाए। आपकी इत्तिबा करने वाला शख्स तो वो होता है जिसकी हर हाई जो होती है पैगंबर ज़मा के हुक्म के साथ मशरूत होती है। वो देखता है मेरे पैगंबर ने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि नहीं दी, मेरे नबी ने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि नहीं दी। हज़रात गिरामी कदर, बाल लोग मालोस बाप के होने के बावजूद, बाल लोग जो हैं बैंक बैलेंस के होने के बावजूद, बाल लोग जो हैं साहिब सरबत होने के बावजूद पैगंबर ज़मा की मोहब्बत के अंदर इस हद तक डूबे हुए होते हैं कि अपनी हाईशात के ऊपर पूरी तरह ढक्कन लगा लेते हैं और कहते हैं मैंने अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करते ही रहना है, मैंने अपने नबी से प्यार का करते ही रहना है। शादी ब्याह का मौका हो या जनाजे का मौका हो, हुब्बे रसूल उनके दिलों पे इस तरह गालिब होता है, वो किसी तौर के ऊपर भी हजरत रसूलुल्लाह के उसवे से इनहिराफ करने के ऊपर मादा तैयार नहीं होते। खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, हजरत गिरामी कदर इनके पेश नजर एक ही बात होती है, जो मेरा सरदार है, जो मेरा सैयद है, जो मेरा कायद है, जो मेरा रहबर है, जो मेरा रहनुमा है, जो मेरा हादी है, जो मेरा पैगंबर है, जो मेरा रसूल है, मैंने तो उसी के नक्शे कदम पे चलना है, मैंने तो उसी की पैरवी करनी है, मैंने तो उसी की बात माननी है, मैंने तो उसी के उसवे को अपने लिए उसवा कामिल बनाना है। हजरत गिरामी कदर, ये हुब्बे रसूल में डूबे हुए लोग ही दर हकीकत अपनी हाईशात के जो हुजूम है उसके ऊपर काबू पाने के अंदर कामयाब होते हैं। अल्लाह की हशीयत और हजरत रसूलुल्लाह की मोहब्बत में बड़ी ही तवानाई है। जिसको इस चीज का डर हो कि मैंने यौमे हिसाब अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होना है, जिसके दिल में हजरत रसूलुल्लाह की हुब जो है इस हद तक सरायत कर चुकी हो कि उसके दिल में ये तमन्ना मौजूद हो कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर आपके चेहरे को नहीं देखा, मैंने वज़ुहा के चेहरे को नहीं देखा, मैंने वल्लैल की जुल्फों को नहीं देखा, मैंने मा ज़ागल बसर व मा तगा वाली निगाह को नहीं देखा, मैंने अलम नशरा के सीने को नहीं देखा, लेकिन इंशाअल्लाह कौसर का जाम मैं आपके हाथ से पी के रहूंगा और आपके चेहरा पुर नूर की और आपके चेहरा अनवर की जियारत करके रहूंगा। ये क्यों कर मुमकिन है कि हाईशात उसके ऊपर हजूम करें और वो इन हाईशात के नरगे में आ जाए। वो तो अल्लाह की हशीयत में डूब जाने के बाद और पैगंबर ज़मा की मोहब्बत के अंदर मुब्तला हो जाने के बाद हजरत गिरामी कदर कभी भी अपनी हाईशात के मुज़र घोड़े के ऊपर जो है सवार नहीं हो सकता। उसकी हाईशात जो होती हैं उस पर ऊपर हुकूमत नहीं करती, बल्कि वो अपनी हाईशात पे हुकूमत करता है। उसकी हाईशात उसको यरगमाल नहीं बनाती, बल्कि वो अपनी हाईशात को डिसिप्लिन में लेके आता है, नज़्म नस्क में लेके आता है। वो हलाल हराम की तमीज़ करता है। वह पैगंबर ज़मा की मोहब्बत में डूब जाने के बाद इस बात का फैसला कर लेता है कि जब मेरे इमाम वो हैं, जब मेरे मुक्तदा वो हैं, जब मेरे हादी वो हैं, जब मेरे रहनुमा वो हैं, जब मेरे पेशवा वो हैं, तो मैंने उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना है। उनकी सुन्नतों से उसको प्यार होता है और जिस चीज़ से आपने एराज किया वो भी उससे एराज करता है। हर बिद्दत उसके लिए फांस का बाइस होती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे से हटना उसके लिए इंतहाई तकलीफ का, कोफ्त का और दिली और रूहानी अजियत का सबब होता है। हजरात गिरामी कदर वो मनसब और ओहदे के असूल के लिए कभी भी बेकरार नहीं होता। हजरात गिरामी कदर बहुत से लोग जो होते हैं वो ओहदा और मनसब जो होता है उनका टारगेट होता है किसी को गिरा के ले लिया जाए, किसी को रिश्वत दे के ले लिया जाए, किसी के साथ टकरा के ले लिया जाए, किसी पार्टी की दुम को पकड़ के ले लिया जाए, किसी जो है बड़े लीडर के साथ रिश्वत सतानी करके उसको ब्राइब करके उसकी सिफारिश करके ले लिया जाए। हजरात गिरामी कदर मोमिनो मुसलमान के इल्म में ये बात होती है, ये जमीन के ऊपर उलूफ की बला सबब हाइश करना, दूसरे लोगों से बरतर होने की हाइश करना, ये फलाह बहबूद का रास्ता नहीं, ये तरक्की का रास्ता नहीं, ये जिल्लत और रुसवाई का रास्ता है, ये अल्लाह की नाराजगी का रास्ता है। हाँ, मोमिन और मुसलमान को इस बात की तमन्ना लाजमन होती है और होनी चाहिए कि जमीन के ऊपर अल्लाह का दीन गालिब होना चाहिए, अल्लाह के अवामिर गालिब होने चाहिए, अल्लाह की हदूद गालिब होनी चाहिए। इसी हदूदुल्लाह की सरबुलंदी के लिए वो हदूद इलाही का एक तर्जुमान बनकर, अल्लाह तबारक व तआला का एक गुलाम बनकर, हजरत रसूलुल्लाह का एक हादिम बासफा बनकर और आपका नौकर कामिल बनकर अगर मैदान अमल में उतरता है, बातिल निजामों को ललकारता है, पछाड़ता है, तो हजरत गिरामी कदर उसकी हलूस नीयत की वजह से इंशाअल्लाह उसके लिए कयामत में नजरो सवाब होगा कि उसने जमीन के ऊपर जाती गलबे की जस्तजू नहीं की, बल्कि उसने इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह की कोशिश की है, उसने शरीयत मुहम्मदी की अमलदारी की जस्तजू की है, उसने पैगंबर ज़मा के कवानीन की अमलदारी की कोशिश की है। और हजरत गिरामी कदर जाहिर में अगर उसकी कोशिश पैगंबर
मिंबर जमा के झंडे को उठाने के लिए है, जाहिर में उसकी जस्तजू अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की सरबुलंदी के लिए है, और नीयत के अंदर जो है कुछ और है, नीयत के अंदर खुदनुमाई है, नीयत के अंदर खुदसताई है, नीयत के अंदर शोहरत की आरजू है, नीयत के अंदर जमीन के ऊपर सरबुलंदी है। हजरात गिरामी का दावा कुछ और है, अमल कुछ और है। तो इस बात को याद रखना चाहिए। फिर कयामत के दिन जब जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा तो उसमें एक हाफिज कुरान और आलिम दीन को भी डाल दिया जाएगा, और उसमें एक सखी को भी डाल दिया जाएगा, और उसमें एक मुजाहिद को भी डाल दिया जाएगा। वो मुजाहिद जिसकी तलवार बज़ाहिर अल्लाह के रास्ते में चलती रही लेकिन खुद नुमाई के लिए चलती रही। जहन्नम के दहकते हुए अंगारे उसके मुंतजर हैं, और वह जो मिंबर रसूल के ऊपर बैठकर अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल की बात करता रहा, लेकिन खुद नुमाई के लिए करता रहा, अल्लामा कहलवाने के लिए करता रहा, मुफ्ती और मौलाना कहलवाने के लिए करता रहा, अपनी सरबुलंदी के लिए करता रहा। हजरात गिरामी कदर उसके लिए फकत कील की आवाज है, उसके लिए भी जहन्नम के दहकते हुए अंगारे हैं। और हजरात गिरामी कदर वो सही जिसने बसाहिर अपने माल को लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उसका माल हकीकत में खुदनुमाई के लिए था, हातिम सानी बनने के लिए था, वक़्त का मुहय्यर और वक़्त का एक बहुत बड़ा जो था हैरात करने वाले की हैसियत से अपनी शख्सियत को स्टैब्लिश करने के लिए था। हजरात गिरामी कदर फिर उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए भी जहन्नम के दहकते हुए अंगारे हैं। हजरात गिरामी कदर जमीन के ऊपर फैसले जो होते हैं वो जाहिर से होते हैं, लेकिन आसमान वाले जो फैसले होते हैं वो बातिन के साथ होते हैं। आसमान वाला नीयतों को देखता है, कुलूब को देखता है। आसमान वाला इंसान के अमाल की गहराई को भी जानता है, गहराई को भी जानता है। इन्नहु ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। वह तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, वह तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि वह तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमाल को देखता है। हजरत गिरामी कदर हाइशात का मूज और घोड़ा हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के रास्ते में हाइल एक बहुत बड़ी रुकावट है, जिसने हाइश को दबा लिया और अल्लाह तबारक व तआला की पुरसत से घबरा गया। हजरत गिरामी कदर वो जन्नती है। फम्मा मन तगा वा सरल हयात दुनिया फइनल जहीम हियल मावा। जिसने तुयानी के रास्ते को इख्तियार किया और जमीन की जिंदगी को हरफ आहर बना दिया, वो जहन्नमी है। वम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा। और जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से घबरा गया और उसने अपनी हाइश को दबा लिया, फइनल जन्नत हियल मावा, ऐसा सा जन्नती है। हजरात गिरामी कदर इस बात की जब मुताबिकत हदीस तैयबा के साथ की जाती है तो बात कुछ यूं आप सामने आती है कि मेरे आका ने, मेरे मुर्शद ने, मेरे महदूम ने, मेरे सैयद ने, मेरे नबी ने, मेरे पैगंबर ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, कुल्लु उम्मतिन यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। हर शख्स जन्नत में चला जाएगा मगर वह जन्नत में नहीं जा सकता जिसने खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। हजरत आका से पूछा गया कील वमन अबा, आका कौन होगा जो जन्नत में जाने से इनकार कर देगा? हरीरो दीबा के लिबास से इनकार कर देगा, लालो याकूत के माल्लात से इनकार कर देगा, हूरों की रिफाकत से इनकार कर देगा, गिलमान की हिदमत से इनकार कर देगा, अल्लाह के दीदार से इनकार कर देगा। तो मेरे आका ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, मन अतानी फकद दखलल जन्नह व मन नसानी फकद अबा। जिसने मेरी इताअत की है वो जन्नती है और जिसने मेरी नाफरमानी की गोया उसने खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। हजरत गिरामी कदर कलामुल्लाह के अंदर हाइशात के मूज और घोड़े की जद में आ जाने वाला जहन्नमी है, और हदीस तैयबा के मुताबिक हजरत रसूलुल्लाह के उसमें से इनहराफ करने वाला जहन्नमी है। हजरत गिरामी कदर यहाँ से यह बात साबित होती है कि अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो हमें अपनी मूज और हाइशात को दबाकर हजरत रसूलुल्लाह की गुलामी के रास्ते को इख्तियार करना पड़ेगा। अपनी मूज और हाइशात को मिटाकर, हाइशात कहने को तो बड़ी ही दिल फरेब है, हाइशात और तमन्नाएं कहने को तो बड़ी ही हसीन हैं, और कई मर्तबा ये जिंदा रहने का बहुत बड़ा जवाब है, और कई मर्तबा ये जिंदा रहने का बहुत बड़ा सबब है। लेकिन जब ये हाइशात हद तदाल से तजावुज करती हैं और हलाल के रास्ते को छोड़ के इंसान को हराम के रास्ते के ऊपर धकेल देती हैं, झूठ के रास्ते पे, धोखे के रास्ते पे, शहावत के रास्ते पे और जुल्म और ज्यादती के रास्ते के ऊपर जब यही हाइशात इंसान को हाँकती हैं तो इन हाइशात से बड़ा इंसान का कोई दुश्मन भी नहीं है। हजरात गिरामी कदर मेरी हाइशात तब तक मेरे लिए वजह जो है तस्कीन है और वजह सादत है जब तक मैं उनको पूरा करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की हदूद का इल्तिजाम करता हूं, अल्लाह और उसके रसूल की हदूद
का एहतराम करता हूँ, अल्लाह रसूल के ज़ाब्तों पर उनके कायम किए करदा नज़्म नस्क का एहतराम करता हूँ। मेरी हाइशात ना मेरे लिए मुज़र हैं, ना मेरी हाइशात मेरे लिए नुकसानदेह हैं, ना मेरी हाइशात मेरे लिए बाइस तकलीफ हैं, ना मेरी हाइशात मेरे लिए उखरवी जिल्लत और रुसवाई का सबब हैं। लेकिन मेरी जब यही हाइशात इस हद तक मुझ पर गलबा पा लेती हैं कि मैं अल्लाह को भी भूल जाता हूँ, पैगंबर ज़मा को भी भूल जाता हूँ, किताब और सुन्नत को भी भूल जाता हूँ, हज़रात गिरामी कदर शरीयत के ज़ाब्तों को भी भूल जाता हूँ, हदूद इलाही को भी भूल जाता हूँ, तो फिर ये मेरी हाइशात मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, फिर ये मेरी हाइशात मेरे वजूद की कातिल हैं, फिर यही मेरी हाइशात मुझे दुनिया में भी जलील करने का किसी वक्त भी सबब बन सकती हैं। हज़रात गिरामी कदर अगर मेरी किसी औरत से नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अगर आप में से या मुझ में से या हम में से किसी एक की किसी औरत से नाजायज़ ताल्लुकात हों, वो ताल्लुकात तब तक जो हैं आपकी रुसवाई का सबब नहीं बनेंगे, अजाब और गुनाह का सबब तो बनते रहेंगे, उस वक्त तक बनते रहेंगे जब तक आप तौबा नहीं कर लेते, लेकिन जिल्लत का सबब तब तक नहीं बनेंगे जब तक कोई उनके ऊपर आश्कार ना हो जाए, जब तक उनसे कोई आगाह ना हो जाए। लेकिन हज़रात गिरामी कदर इन नाजायज़ ताल्लुकात के छुपे रहने की जमानत क्या है? हज़रात गिरामी कदर कोई भी झांकने वाली निगाह, कोई भी सुनने वाला कान किसी वक्त भी आपके नाजायज़ मामलात से, नाजायज़ ताल्लुकात से आगाह हो सकता है। हज़रात गिरामी कदर आपकी ये हाइशात दुनिया के अंदर आपके लिए किसी वक्त भी जिल्लत और रुसवाई का सबब बन सकती हैं। उखरवी जो है तंगी और उखरवी हलाकत तो हर वक्त आपके लिए उसका खटका, उसका हदशा, उसका धचका हर लम्हे आपके लिए जो है बरकरार है। हज़रात गिरामी कदर इन हाइशात के हजूम से बाहर निकलकर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आना, हज़रत रसूलुल्लाह की इताअत की तरफ आना दर हकीकत हकीकी कामयाबी है। और गुज़श्ता खुतबा जुमा में मैंने आपके सामने इसी बात की तरफ एक लतीफ इशारा किया था। हज़रात गिरामी कदर इन हाइशात से बाहर निकलने के लिए, हाइशात के शिकंजे से बाहर निकलने के लिए आपके लिए बात इंतहाई जरूरी है, गुनाहों से तौबा ताइब हो जाएं, नेकियों के रास्ते पर चलना शुरू कर दें। हज़रात गिरामी कदर जब गुनाह हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंसान का नफ्स तारीक हो जाता है, दिल तारीक हो जाता है, कल्ब के अंदर हक व बातिल की मार्फत बाकी नहीं रहती। कल्ब जो होता है सच और झूठ को पहचानने से कासिर हो जाता है, कल्ब जो होता है अंधेरे उजाले की पहचान से कासिर हो जाता है। फिर दिल के ऊपर अनवार और तजल्लियात का ज़हूर नहीं होता, फिर दिल के ऊपर रहमत इलाही जो होती है दिल से दूर हो जाती है। हज़रात गिरामी कदर फिर क्या होता है? बला मन कसब सय्यतन, बला मन कसब सय्यतन व अहातत बिही हतियतुहु फउलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून। जिसकी बुराई, जिसने बुराई की और उसकी बुराइयां बढ़ती चलेंगी, उसकी बुराइयों ने उसको घेर लिया, ऐसा शख्स जहन्नम के अंगारों के अंदर चला जाएगा, ऐसा शख्स हाविया में चला जाएगा, ऐसा शख्स होतमा में चला जाएगा, ऐसा शख्स जहन्नम के अंगारे उसका मुकद्दर बन जाएंगे। और उसके मद्दे मुकाबिल जिसने नेक अमाल किए, जिसने नेक अमाल वाली जिंदगी को इख्तियार किया, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबतन। जो भी नेक अमल करेगा, चाहे मर्द हो या औरत हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए हयात तय्यबा को तैयार कर दिया है। हज़रात गिरामी कदर दूसरे मुकाम पर इरशाद हुआ, व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। नेकी का कोई भी काम जो तुम करोगे अल्लाह की रिजा के लिए करोगे, तजिदूहु इंदल्लाह, वेस्ट नहीं जाएगा, लाज़मन उसको अल्लाह के पास मौजूद पाओगे। तीसरे मुकाम पर इरशाद हुआ, इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उनसा बादुकुम मिन बाद। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं, मैं किसी अमल करने वाले के अमल को जाया नहीं करता, अमल करने वाला मर्द हो या औरत हो, अल्लाह तबारक व तआला उसके नेक अमल को लाज़मन अपने पास स्टोर रखते हैं। हज़रात गिरामी कदर फिर नतीजा क्या निकलता है? एक काफिला है, एक कारवां है, एक सीलाब है जो नेकियों का सिलाब है। ये बुलंदी का रास्ता, इंसान को उठाने वाला रास्ता, इंसान को एलिवेट करने वाला रास्ता, जिल्लत से निकालने वाला रास्ता, पस्ती से निकालने वाला रास्ता, रुसवाई से निकालने वाला रास्ता, नाकामी से निकालने वाला रास्ता। हज़रात गिरामी कदर इस रास्ते का एंड कहां पे होता है? यौम हिसाब अल्लाह की रिज़ा से होता है, जन्नत में जाने से होता है। हज़रात गिरामी कदर दूसरे मुकामात के ऊपर जो है एक सीलाब है, एक कारवां है, एक सफर है जो बुराइयों का सफर है, हज़रत रसूलुल्लाह की सीरत से इन्हिराफ का सफर है, आपके उसवाए कामिल को नजरअंदाज करने का सफर है। हज़रात गिरामी कदर ये डिटीरियोरेशन का सफर, ये गिरने का सफर, ये गिरावट का सफर, ये जो है डेविएशन का सफर, ये पस्तियों का सफर, ये जिल्लत का सफर, ये रुसवाई
रसवाई का सफर। हजरात गिरामी कदर इसका क्लाइमेक्स क्या है? इसका क्लाइमेक्स रोज़े हिसाब जो है, अल्लाह ताला की नाराजगी है, उसका गुस्सा है, अदाब शदीद है, और इसका अंजाम क्या है? हाविया है, होतामा है, जहन्नम के दहकते हुए अंगारे हैं। हजरात गिरामी कदर अब करना क्या होगा? करना ये होगा नेकियों के बैलेंस को बढ़ाना होगा, बुराइयों के बैलेंस को घटाना होगा। हजरात गिरामी कदर हर नेकी दूसरी नेकी का मुकदमा बनेगी, हर नेकी बुलंदी का सबब बनेगी। उसके मद्दे मुकाबिल बुराइयों को छोड़ना होगा कि हर बुराई दूसरी बुराई का दिबाचा, हर बुराई दूसरी बुराई का मुकदमा, हर बुराई दूसरी बुराई का सबब बन जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा कुरान मजीद की सूरा लैल के अंदर इस हकीकत को बड़े ही बलीग अंदाज में बयान फरमा दिया। फम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, जिसने अपने माल को अल्लाह के रास्ते में दिया, तकवा को इख्तियार किया, अच्छी बात की तस्दीक की, फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, अल्लाह उसके लिए आसान रास्ते को आसान बना देंगे, जन्नत के रास्ते को, फलाह बहबूद के रास्ते को, तरक्की के रास्ते को, उरूज के रास्ते को उसके लिए आसान बना देंगे। और उसके मद्दे मुकाबिल वम्मा मम बाहिला वस्तगना वकज़्ज़बा बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, उसके मद्दे मुकाबिल बखीली करने वाला और राह हिदायत से निराफ करने वाला, अल्लाह के तकवे से इराज करने वाला, सच्ची बात की तकजीब करने वाला, ठट्ठे लगाने वाला, तौहीन करने वाला, तकजीब करने वाला, आयतुल्लाह से निराफ करने वाला, फम्मा मम बाहिला वस्तगना वकज़्ज़बा बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए तंगी के रास्ते को आसान बना देंगे, जहन्नम के दहकते हुए अंगारे उसके लिए आसान बन जाएंगे। हजरत गिरामी कदर हजूर अलैहिस्सलाम का रास्ता, सिरात मुस्तकीम का रास्ता, उरूज का रास्ता, बुलंदी का रास्ता, जन्नत का रास्ता, अल्लाह की रिजवान का रास्ता, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का रास्ता, अल्लाह के साथ मिलने का रास्ता, अल्लाह के साथ जो है कुर्बत का रास्ता, अल्लाह के इस्तेहजार का रास्ता, अल्लाह के साथ जो है अल्लाह की मारिफत का रास्ता। लेकिन हजरत गिरामी कदर ख्वाहिशात के हजूम से इनराफ करना पड़ेगा, तकवा के रास्ते को इख्तियार करना पड़ेगा, अल्लाह की ताबेदारी वाले रास्ते पे आना पड़ेगा, गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा, नेकियों के रास्ते पे आना पड़ेगा। हजरत गिरामी कदर इसके साथ साथ इंसान की जो जहालत है वो भी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के रास्ते में हाइल एक बहुत बड़ी रुकावट है। हजरत गिरामी कदर दुनिया के अंदर बहुत से लोग जो है उनके वालिदैन ने दुनियादारी के माल को कमाने के लिए, दुनिया में स्टेटस को बनाने के लिए, दुनिया के अंदर क्लाइमेक्स के ऊपर जाने के लिए उनको इंजीनियर तो बनवा दिया, डॉक्टर तो बनवा दिया, मैनेजमेंट का माहिर तो बनवा दिया, स्टैटिस्टिक्स का माहिर तो बनवा दिया, केमिस्ट्री का माहिर तो बना दिया, बायोलॉजिस्ट तो बना दिया, बोटनिस्ट तो बना दिया, ज़ूलॉजिस्ट तो बना दिया। लेकिन हजरत गिरामी कदर ये केमिस्ट्री के माहिर केमिस्ट, ये फिजिक्स के माहिर फिजिकिस्ट, हजरत गिरामी कदर ये सारे के सारे उलूम के अंदर उरूज रखने वाले लोग, जब तक इनको आखिरत की मारिफत हासिल नहीं होगी, जब तक ये जहालत के अंदर पड़े रहेंगे, दीनी एतबार से जाहिल रहेंगे, हजरत गिरामी कदर ये कभी भी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की अहमियत को पहचान नहीं सकते, आपकी इत्तिबा की कदर कीमत से वाकिफ हो नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को जो दुनियावी मामलात के अंदर तो बड़े ही दानिशमंद हैं, दुनिया के अंदर कंस्ट्रक्शन की अहमियत को जानते हैं, नीयों की खुदाई को जानते हैं, हजरत गिरामी कदर बिल्डिंग की तामीर के असरार और रमूज को जानते हैं, बागबानी को जानते हैं, गार्डनिंग को जानते हैं, हजरत गिरामी कदर सोलर पैनल के अंदर उतरने वाली सोलर एनर्जी को स्टोर करने वाले इसरार और रमूज को पहचानते हैं, न्यूटन के कवानीन हरकत को समझते हैं, E=mc² के तहत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझते हैं, लेकिन आखिरत को नहीं समझते। अल्लाह तबारक व तआला की नजरों के अंदर ये लोग नाकाम व नामुराद हैं। यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, दुनिया की जिंदगी को समझने वाले और आखिरत से जो है गाफिल होने वाले ये लोग जो हैं, हजरत गिरामी कदर इनका इल्म जो है इनके किसी काम नहीं आएगा, इनकी इल्मी और फन्नी महारत इनके किसी काम नहीं आएगी। हजरत गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत को सूरह कहफ के अंदर कुछ यूं बयान फरमा दिया, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना आमलन अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। अल्लाह तबारक व तआला इस बात का ऐलान फरमाते हैं, क्या आप कह दीजिए, क्या मैं आपको सबसे बदतरीन अमाल से आगाह न करूं? बदतरीन अमाल कौन से अमाल हैं? बदतरीन अमाल वो हैं कि एक शख्स ने अपनी जिंदगी का टारगेट पूरा का पूरा दुनिया की जिंदगी को बना लिया और इस बात का गुमान किया कि मैं बेहतरीन काम करने के अंदर मसरूफ हूं, हालांकि वो बदतरीन काम करने के अंदर मसरूफ है। हजरत गिरामी कदर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि दीन दुनिया के अंदर तरक्की से रोकता है। हजरत गिरामी कदर दीन तो दुनिया और दीन के अंदर तवाज़ुन का पैगाम देता है और बेहतरीन दुआ सिखलाता है, जिसको रुकने यमानी हजर अस्वद के दरमियान पढ़ा गया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी अच्छी दे, आखिरत भी अच्छी दे, और अल्लाह तबारक व तआला आग के
अजाब से बचा ले। लेकिन हजरात गिरामी कदर जब ये दुआ यहाँ पे आती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया, अल्लाह दुनिया दे, अल्लाह दुनिया दे, अल्लाह दुनिया दे, अल्लाह माल दे, अल्लाह असबाब दे, अल्लाह बैंक बैलेंस दे, अल्लाह औलाद दे। लेकिन हजरात गिरामी कदर उखरवी फलाह बहबूद को नजरअंदाज कर दिया जाता है, उखरवी उरूज को नजरअंदाज कर दिया जाता है, उखरवी फलाह को बला दिया जाता है। हजरात गिरामी कदर फिर क्या होता है? फिर अब्दुल्ला इब्ने जुदान जैसे वजूद मंजर आम के ऊपर आते हैं। अब्दुल्ला इब्ने जुदान जिसका दस्तरखान लोगों के लिए खुला रहा, जो लोगों को हर आन हर सू अपने दस्तरखान की तरफ बुलाता रहा, मुसाफिरों के काम आता रहा, गरीबों के काम आता रहा, बेवाओं के काम आता रहा। हजरत आयशा सिद्दीका जो इल्म का एक बहुत बड़ा अलामत है, इल्म का इस्तिआरा है, फिकाहत और हदीस की फन के अंदर उरूज और महारत की अलामत और जमानत है। मेरी माँ ने और आपकी माँ ने, फकीहा उम्मत ने, मुहद्दिस मिल्लत ने हजरत रसूलुल्लाह के सामने इस सवाल को अर्ज किया, हजरत रसूलुल्लाह के अब्दुल्ला इब्ने जुदान जन्नत में जाएगा? वो अब्दुल्ला इब्ने जुदान जो सारी जिंदगी मेहमान नवासियां करता रहा, गरीब परवरी करता रहा, मुसाफिरों के काम आता रहा, लेकिन उखरवी जिंदगी को बुला दिया, अल्लाह की मुलाकात को बुला दिया, अल्लाह के साथ ताल्लुकदारी को बुला दिया। हजरत रसूलुल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, आयशा अब्दुल्ला इब्ने जुदान जन्नत में नहीं जाएगा, इसलिए कि अब्दुल्ला इब्ने जुदान ने कभी ये नहीं कहा था अल्लाह क़यामत के दिन मेरी खताओं को मुआफ कर देना, अल्लाह क़यामत के दिन मेरी खताओं को नजरअंदाज कर देना। हजरत गिरामी कदर, ये दुनिया की जिंदगी को समझने वाले और आखिरत की जिंदगी को भुला देने वाले लोग ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उखरवी कामयाबी की एक ही जमानत है, हजरत रसूलुल्लाह की इताअत है, हजरत रसूलुल्लाह की पैरवी है, आपके नक्शे कदम के ऊपर चलना है, आपकी सीरत और किरदार को अपनाना है, आपकी हदीस सुन्नत के सांचे में अपनी शख्सियत को ढालना है। अगर हमने ये काम कर लिए तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाब और कामरान कर देगा। अभी आपकी इत्तिबा के रास्ते में एक दो मजीद अहम रुकावटें जो हाइल हैं उनका जिक्र बाकी है, इंशाअल्लाह उनको अगले जुम्मे के अंदर वाइंड अप करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत इताअत की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और आपकी पैरवी दर हकीकत जन्नत का रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है। और जिसने आपकी बात को मानना दर हकीकत उसने अल्लाह तबारक व तआला की बात को मानना है। लेकिन आबा व अजदाद की अंधी तकलीद, अपने मजहबी रहनुमाओं की अंधी तकलीद, अपने सियासी रहनुमाओं की तकलीद, गलत सोहबत और हाइशात का हजूम और उसके बाद जहालत इंसान को हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ सही तौर पे आने नहीं देती। जब तक इंसान इन बैरियर्स को नहीं समझेगा, इनसे आगाह नहीं होगा और उनको अबूर नहीं करेगा, वह सैयदुल अरब वल अजम इमामुल मुत्तकीन वल अबरार हजरत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत खातमुन नबिय्यीन का सही मानों में पैरोकार नहीं बन सकता। हमने इंशाअल्लाह आपकी पैरवी करनी है और आपकी पैरवी के जरिए दुनिया के अंदर भी उरूज को हासिल करना है और आखिरत की सरबुलंदी को भी अपना इंशाअल्लाह मुकद्दर बनाना है। हजरात गिरामी कदर, इन हकाइक को समझने के साथ एक अज़म का और एक डिटर्मिनेशन का इजहार करना और एक डेडिकेटेड और कमिटेड अंदाज के अंदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के साथ मुंसलिक होने के लिए अपने आप को तैयार करना, यह भी इंतहाई जरूरी बात है। जब तक हमारे अंदर आपकी पैरवी का एक मजबूत दाइया मौजूद नहीं होगा, हम सही मानों में आपके पैरोकार नहीं बन सकते। हजरात गिरामी कदर, हर चीज के लिए एक पुख्ता अज़म का होना इंतहाई जरूरी है। इसी तरह हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए भी अज़म का पुख्ता होना और हमारा फोकस होना और यकसू होना इंतहाई जरूरी है।
हज़रात ग्रामी कदर, इसके साथ साथ एक दो बातें हैं जिनको आपकी तवज्जो को मबजूल करवाना चाहता हूँ। हमारे भाई इकरामुल्लाह काकड़, जो अल्लाह ताला के फजल करम से, सच्ची बात यह दीन से मोहब्बत करने वाले, इंसानियत से मोहब्बत करने वाले, इस मरकज से मोहब्बत करने वाले, उलमाए हक के साथ मोहब्बत करने वाले एक बेमिसाल इंसान थे। पूरी जिंदगी अल्लाह ताला के दीन की तड़प उनके सीने में मौजन रही और पूरी जिंदगी खिदमत इंसानियत के लिए आपने अपने आप को वक्फ ये रखा। सारी की सारी जिंदगी दुखी और बीमार इंसानियत के काम आते रहे। इस मरकज में आते, जुमे के बाद बैठते, प्यार के साथ मोहब्बत के साथ लोगों को लेके आते। सच्ची बात यह है, इतने जवान इंसान की रहलत एक बहुत बड़ा धचका थी। उनके जनाजे के ऊपर पहुंचकर और उनके जस्ते हाकी को देख के भी इस बात का यकीन आना मुश्किल था कि आप जैसा जिंदा और मुतहर्रक इंसान जो है वो दुनिया से जा चुका है। लेकिन सच्ची बात यह, हर शख्स ने मौत का मजा चखना है, मौत का जाम उसको पीना पड़ेगा। चुनाचे उनकी वफात ने भी इस बात का एहसास दिलाया कि एक वक्त आएगा जब हमारे भी जनाजों को उठाया जाएगा, हमें भी कब्रों में उतारा जाएगा, हमें भी दफनाया जाएगा। हमें उस वक्त को अपने सामने रखकर अपनी हाइशात को दुबाने की और पैगम्बर ज़मां हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के रास्ते को पर चलने की अज़म करने की इंतहाई ज़रूरत है। हज़रात ग्रामी कदर, इसके साथ दो अहम मजीद ऐलानात ये भी हैं कि मैं अभी जब जुमा पढ़ाने के लिए आ रहा था तो रास्ते में एंटी नारकोटिक्स जो थी, या ये जो मंशियात के खिलाफ कंपेन जो थी हुकूमत की तरफ शुरू हुई थी, तो मैंने सोचा कि नेकी के कामों में हमें भी तावन करना चाहिए। व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा के तहत मैं आप हजरात से इस बात की अपील करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि जहाँ पर आप किसी मंशियात का इस्तेमाल करने वाले शख्स को देखें तो एक इंसान को बचाने के लिए कि जो कि पूरी इंसानियत को बचाना है, उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए, उसको मंशियात के शिकंजे से निकालने की कोशिश कीजिए। इस मंशियात ने बड़े बड़े नौजवानों को बेकार कर दिया, खोखला कर दिया, इबादत से गाफिल कर दिया, उनकी मईशत के जनादों को उठा दिया, उनको जालिम बना दिया, डकैत बना दिया, चोर बना दिया, मुजरम बना दिया। हजरात ग्रामी कदर, इस हवाले से उनकी मदद करना और उनके इलाज और मुआवजा के अंदर उनको काम आना और उनको रूहानी तौर के पर उनके अंदर जो एक मोटिवेशन को पैदा करना, नमाज का दर्स, उसको इसके बाद जिक्र इलाही का दर्स देना, रोजे के जरिए और दीगर रूहानी तदाबीर के जरिए उनका इलाज करने की कोशिश करना, ये इंतहाई जरूरी है। हजरात ग्रामी कदर, मंशियात के अंदर जो डूबा हुआ मरीज इंसान है, हम लोग उससे कई मरतबा दूरी इतनी को इख्तियार कर लेते हैं कि उसकी इस्लाह के इम्कानात भी मादूम हो जाते हैं। हजरात ग्रामी कदर, ऐसे इंसानों को प्यार की जरूरत होती है, शफकत की जरूरत होती है, करीब करने की जरूरत होती है, मस्जिदों में लाने की जरूरत होती है, तवज्जो देने की जरूरत होती है, इनकी जिंदगी को टटोलने की जरूरत होती है कि कौन सा सदमा ऐसा था, कौन सा वक्त ऐसा था, कौन सी घड़ी ऐसी थी जब वो इस गलत ट्रैक के ऊपर चल गए, गलत सोहबत के जो था निशाना बन के उन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। हजरात ग्रामी कदर, चुनाचे इस हवाले से हमें भी हुकूमत की इस कैंपेन के अंदर भरपूर ताउन करना चाहिए। हजरात ग्रामी कदर, इसी तरह बिस्मिल्लाह फाउंडेशन के साथी ने मेरी तवज्जो इस सिमत मबजूल करवाई है जिसका मुशाहदा मैं बचपन से अपने स्कूल के अय्याम से कर रहा हूं कि हजरात ग्रामी कदर, लोग खाना जरूरत कम होती है खाने की, लेकिन टिफिन के अंदर, लंच बॉक्स के अंदर या प्लेट में खाना ज्यादा डाल लेते हैं, फिर वो खाना बच जाता है, उसके बाद उस खाने को जाया कर दिया जाता है। अल्लाह ताला की नेमतें कई मरतबा इस किस्म के हरकत की वजह से इंसान से दूर हो जाती हैं कि अल्लाह ताला की नेमतों की आप ना कदरी करते हैं, अल्लाह नेमत को आपसे दूर कर लेते हैं। हजरात ग्रामी का रिज़्क़ का जो है एहतराम करना चाहिए और रिज़्क़ उतना इस्तेमाल करना चाहिए जितनी आपको जरूरत हो। पानी का इस्तेमाल भी उतना ही करना चाहिए जितनी आपको जरूरत हो। हजरात ग्रामी कदर, ये इसराफ करना, बेजा जो है अशिया को जाया करना, बेजा रिज़्क़ को जाया करना, ये भी बहुत बड़ी ज्यादती की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस्लाह की जो है हमें तौफीक दे। एक भाई जो है कैद हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको जेल से बाइज्जत तरीके से बाजियाब करवाए और अल्लाह तबारक व तआला जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं उनकी तायीद फरमाए, उनकी नुसरत फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बगी। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।